चैनल पर दिखाई गई राय इन व्यक्तियों की निजी राय है। संपादक मंडल का सहमत होना जरूरी नहीं है। हमारा मकसद किसी जाति, धर्म, व्यक्ति या देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारी टीम आपसे आग्रह करती है कि पूरा वीडियो संयम से देखें एवं किसी भी समुदाय को अपशब्द ना बोलें। देखिए, किसान आंदोलन 72 दिन से चल रहा है और वो 3 कानूनों जो सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा थोपे गए हैं, उन कानूनों को रद्द करने के लिए ये आंदोलन चल रहा है। मैं किसान आंदोलन को समर्थन देने आई हूँ। शराबबंदी आंदोलन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, जो हमारी मुहिम राजस्थान को शराब मुक्त और नशा मुक्त कराने की है। आज किसान 72 दिन से बैठा हुआ है। अन्नदाता अगर दुखी है तो देश का कोई व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से निवेदन करती हूँ, प्रधानमंत्री जी जो हमारे मोदी जी हैं उनसे अपील भी करती हूँ कि 72 दिन से किसान बैठा हुआ है। आप उनकी मांगों को मानकर ये 3 जो कानून हैं उनको रद्द करके किसानों का मान और सम्मान बढ़ाइए, क्योंकि अन्नदाता जब तक दुखी रहेगा तब तक हमारे राज्य या हमारे पूरे राष्ट्र में कभी सुखी नहीं आ सकती। लेकिन आज एक जो लड़ाई ईगो की लड़ाई हो गई है, सरकार झुकने को तैयार नहीं है, किसान मानने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से 7-7 लेयर की बैरिकेड लगाई जा रही है, नहीं लगता कहीं ना कहीं ज़्यादा आगे बढ़ता जा रहा है मामला? देखिए, किसान आंदोलन जो चल रहा था वो पूरे अच्छी तरीके से चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं गलत लोगों की गलत नीतियों के कारण 26 जनवरी को जो वारदात हुई, उस वारदात को मैं उसकी निंदा भी करती हूँ। और मैं किसान आंदोलन से ये भी कहना चाहूँगी कि जो भी आप नीति अपनाएं गांधीवादी के तरीके से रहे, क्योंकि गांधीवादी तरीके से ही हमको जीत मिलेगी। और सरकार से भी कहना चाहूँगी, जब किसान आंदोलन इतने दिनों से चल रहा है, अपनी मांगों को लेकर चल रहा है, तो आप उनकी मांगों को पूरा भी कीजिए। और जनता के सामने अगर झुक भी गए तो क्या कमी है इसमें? लेकिन सवाल ये उठता है, इसका हल कोई नजर आता है किसी एक को कि बैठ सके, कैसे बातचीत हो? प्रधानमंत्री जी ने कहा एक फोन कॉल पे हम दूर हैं, तो कैसे वार्तालाप शुरू होगी? जिस तरीके से वार्तालाप रुक गई है आपस में। देखिए, अभी जो ये परसों का जो ये किसान आंदोलन ने चक्का जाम करने का कहा है, शायद हो सकता है कि इसके बाद कोई हल निकले। और मुझे लगता है कि अब इसका हल निकलना भी चाहिए और हल निकलेगा भी और किसानों का मान सम्मान बढ़ेगा भी। मेरा नाम है विशाल यादव। मैं यहाँ के पूर्व विधायक, शाहजहानपुर से शुरू होता है, मुंडावर एरिया लगता है। लोकप्रिय नेता रहे हैं, फौजी रहे हैं और किसान रहे हैं, और लोगों की धड़कनों का मतलब एक तरह से उनके दिल में राज किया है। मेजर ओपी यादव, जिन्होंने 15 से 20 साल सक्रिय राजनीति करी और पहले 1971 में वॉर करी, और मैं खुद एक किसान रहे हैं, उनका बेटा हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई अमेरिका में हुई है। मैं समाज सेवा से जुड़ा हूँ, राजनीति में सक्रिय नहीं हूँ। इसलिए मेरा जो दिल है, जो मेरी अंतरात्मा है, वो इस पीड़ा को देख नहीं पा रही है कि पूरी दुनिया, यहाँ ही नहीं पूरे विदेश में ये बात चल रही है कि एक फार्मर जो आपको रोटी देता है, जो आपकी भूख को मिटाता है, उसके साथ इतना अत्याचार क्यों? ये क्यों थोपा गया? वाई दिस सरकार ने ये डिसीजन लिया उनसे बिना पूछे? ऐसे तो आप सारे कानून मनवा लिए जिनके इस सरकार इन किसानों को सारी तीनों कानून की बात समझ में आ गई है। आप मेरे को एक छोटी सी बात बताएं, मैं बारले का काम करता हूं। अगर मैं यहाँ पे हूँ मुंडावर के अंदर, या मैं जयपुर में हूँ और मेरे पास पढ़ाई लिखाई का साधन नहीं है, तो मैं यहाँ से लेके कन्याकुमारी कैसे अपना अनाज बेचूंगा? क्या हमारे देश में इतनी सुविधाएं हैं? क्या ये अमेरिका और न्यूजीलैंड है? नहीं है। पहले आप इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए, पहले आप योजनाएं लाइए। आप इंटरनेट लाते हैं, आपका इंटरनेट चलता नहीं है। आप जीएसटी लाते हैं, जीएसटी की प्लानिंग बात में करते हैं। आप डिमोनेटाइजेशन करते हैं, आपके एटीएम चलते नहीं है। आप करना क्या चाह रहे हैं? आप किसी को हैरेस कर रहे हैं, आप इन चीज़ों को थोप रहे हैं। पहले आप योजना लाइए, पहले सड़क बनती है फिर BMW आती है। ऐसा नहीं होता कि पहले आप टायर अच्छे लिए और फिर बोलो सड़क बाद में बन जाएगी। अगर कुछ करना था तो इन लोगों की सहमति से होना चाहिए था। ये तीनों के तीनों वापस होंगे, और फिर उसके बाद अगर किसान डिसाइड करें 2 साल बाद या बाद में कि ये होना है तो नहीं। बिल्कुल उन्होंने क्या कि नहीं, उनके पेट के ऊपर लात मारी जा रही है। बहुत देशों में ये कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ था। अफ्रीका के अंदर कोको की खेती हुई थी, लेकिन बाद में असफल रहा, क्योंकि किसान जो है वो इंडिपेंडेंट है। वो किसी पार्टी का नहीं है, किसी रंग का नहीं है, किसी जाति का नहीं है। किसान किसान है, किसान की एक आइडेंटिटी है। आई विशाल यादव लव किसान। नहीं, आप एक बात बताइएगा, आप लोग इतना करते हो जब कोई कानून बनता है, लेकिन चुनाव के वक्त आप लोग भूल जाते हो। आप ही लोगों ने घर घर मोदी, हर हर मोदी का नारा लगाया। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी अब इसी क्या नफरत एक आप लोगों को हो गई?
कि ये कानून में आपको कमी नहीं, रफरत नहीं, ये किसान ने आंदोलन किया, ये किसी पार्टी ने नहीं किया। लोगों को तो पता भी नहीं था, किसान ने खुद फाइंड आउट किया कि ये क्यों हुआ। आप देखिए पंजाब का 90% किसान आया हुआ है। अगर कोई बात पार्टी की होती तो ये दब जाता। ये जो लड़ाई है किसान ने खुद लड़ ली है और वो अब पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उनको समझ में आ गया है ये पॉलिटिकल मुद्दा है ही नहीं साहब। सारी पार्टी तो अभी इनको किसान मानने को तैयार नहीं है ना। वो तो कह रहे तो खालिस्तानी है, आतंकवादी है, देखिए नेट कटवा दिया गया है। तो सर वो अत्याचार से क्या हो रहा है? उस अत्याचार से पूरी दुनिया एकत्रित हो गई है। अगर ये बात सच होती तो ये मामला दब जाता, लेकिन किसान तो फिर भी अपना कह रहा है। किसान कह रहा है मेरी सुनो, किसी की मत सुनो आप, ना मीडिया की सुनो, ना हम जैसे व्यापारी की सुनो, ना किसी राजनीति की सुनो। किसान जो बोलेगा वो होगा। किसान का कोई जाति से मतलब नहीं है, रंग से मतलब नहीं है, किसी से मतलब नहीं है। किसान इज किसान। लेकिन आज मीडिया की जो भूमिका है उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, मीडिया जागरूकता दिखा रहा है, मीडिया दोनों का पक्ष रख रहा है। मीडिया एक बैलेंसिंग नेचर है। मीडिया ये नहीं कह रहा जो अगर कुछ गलत हो रहा है तो भी मीडिया बता रहा है, जो रेड फोर्ट पे हुआ उसको भी कर रहा है। मीडिया अपना काम बेखूबी से कर रहा देश है। का स्ट्रीम मीडिया कैसी भूमिका निभा रहा है? जी, देश का स्ट्रीम मीडिया मेरे ख्याल से सब बेहतरीन काम कर रहे हैं। सबके अंदर दर्द है। स्टूडेंट पावर, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वर्कर्स, सबको मैसेज जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड सब बोल रहे हैं भाई ये क्या हो रहा है, इसमें ऐसी क्या बात है जो केंद्र सरकार झुकने को रेडी नहीं है। ये ईगो है। ईगो उसको कहते हैं हिंदी में अहम हो रहा है। अहम से ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। कोई राजनीति बात नहीं है। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं खुद जौ को उगाता हूँ, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ मैं फौजी का बेटा हूँ। इसमें लड़ाई लंबी जाएगी। किसान अब राजनीतिक जो बैठे हैं वो किसानों से बात कर लें और जैसा वो चाहते हैं कर लें, नहीं तो और चीज़ों में भी प्रॉब्लम आ सकती है आगे। तो हम सिर्फ 3 कानून वापसी की बात कर रहे हैं। सरकार ने हर धर्मी की तो गद्दी वापसी भी। हाँ, क्योंकि जनता है उसमें। अगर स्टूडेंट जुड़ गए और लोग जुड़ गए, सामान्य लोग जुड़ गए, मिडिल क्लास जुड़ गया और किसान, क्योंकि क्या है आप समझ नहीं रहे। अगर रोटी नहीं आएगी तो ब्रेड नहीं बनेगी, ब्रेड नहीं बनेगी तो मक्खन नहीं होगा, मक्खन नहीं होगा तो क्या कर लेगी, भुखमरी आ जाएगी। लोग ऑफिस में बाहर आ जाएंगे, चाय नहीं मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए उनकी भावनाओं के साथ ना खेलें, उनके ऊपर दया कर लें। किसान के ऊपर तो अमेरिका, न्यूजीलैंड, न्यूयॉर्क कोई भी नहीं पंगा लेता है किसान से तो दुनिया में। लेकिन मध्यम वर्ग तो अभी भी सामने नहीं आ रहा है। ये आएगा किसान के लिए, समझेंगे जब घर में अनाज नहीं आएगा तो मध्यम वर्ग रोड पे आएगा।